हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त निगरान सेटअप के मामले पर कुछ खौफ का शिकार दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह इन दोनों की तारीख है। ये दोनों डसे हुए हैं, बल्कि इन्होंने एक दूसरे को डसा हुआ है। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब 1988 में जनरल ज़ियाउल हक ने असेंबली तोड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए जो अरेंजमेंट किया गया था उसमें दो बड़े ही इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। अच्छा। मसलन पंजाब की जो असेंबली तोड़ी गई, इसमें उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आला थे और निगरान वजीर आला भी उन्हें मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा। और उन्होंने खुद ही इलेक्शन भी लड़ा। इसी तरह मरकज में निगरान वजीर आजम के मनसब पर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब मरहूम आए। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जब आए तो उस वक्त वो IJI के सरबराह भी थे। सही, यानी सरबराही भी थी उनके पास IJI की, वो मुकाबला भी कर रहे थे पीपल्स पार्टी का, निगरान वजीर आजम भी थे और और खुद इलेक्शन में भी खड़े हुए थे और खुद वो इलेक्शन हार गए। सारा सेटअप ही अपना था। वो सारा सेटअप ही अपना था। लेकिन इस सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। उसके बाद 1990, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ 1990 की बात, 1988 की बात और फिर 1988 में माफ कीजिएगा कि निगरान वजीर आजम नहीं थे। निगरान वजीर आजम नहीं थे। अच्छा, वजीर आला लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ साहब थे। 1990 में जब हुकूमत तोड़ी गई मोहतरमा की, तो उस वक्त भी ये कैफियत हुई कि खुद जो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे वो IJI के सरबराह भी थे और निगरान वजीर आजम भी थे। और उस वक्त भी सारा कुछ इलेक्शन में सब कुछ हो रहा था, हमारी आंखों के सामने हो रहा था। उसके बाद फिर जब जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी गई तो उस वक्त निगरान वजीर आजम पहले लेके आए बल्कशेर मजारी साहब। पहले बल्कशेर मजारी साहब 5 या हफ्ते के करीब को वजीर आजम रहे और उसके बाद फिर असम्बलियाँ बहाल हो गई और असम्बलियाँ बहाल होने के बाद दोबारा गुलाम इसाक खान साहब की और नवाज शरीफ साहब की ठन गई तो फिर वजीर आजम आए मोइन कुरैशी साहब। और मोइन कुरैशी साहब बाहर से आए, उन्हें फ़ोन करके बताया गया कि जनाब आपको पाकिस्तान का वजीर आज़म बना दिया। और उस पर उस ज़माने में शेख रशीद साहब उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिकवरी टीम है जो पाकिस्तान में आ गई। अच्छा, खैर, तो जैसे ही वो आए तो ये फैसला ये तय हो गया था कि अब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत दूसरी दफ़ा गिराई गई तो मिराज खालिद साहब निगरान वजीर आजम थे। उस वक्त ये तय हो गया था कि अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ये सब एक दूसरे के साथ लड़ के, और इन्हें पता है कि निगरान वजीर आजम अगर किसी और तरह का आ गया तो ये भी हो सकता है कि गेम इन दोनों के हाथ से निकल जाए। टेक्नोक्रेट्स, जी, टेक्नोक्रेट्स। देखिए, टेक्नोक्रेट वजीर आजम का मसला ये है कि टेक्नोक्रेट वजीर आजम इनके हाथ में खेलेगा नहीं। जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ की घड़ी और हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बने बैठे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने सूबे को चलाया है, जिस तरीके, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने PMLN को चलाया है वो काबिल दाद है। अच्छा, अब इसी तरह का वजीर आजम की तलाश है जनाब, जो हमारी ये दोनों पार्टियां जो कि हार्मलेस हों। हार्मलेस? अच्छा ये तो अच्छा, खैर, या फिर होम्योपैथिक आप कह सकते हैं। इन्हें इस तरह के वजीर आजम की तलाश है जो आए, वो PMLN को और पीपल्स पार्टी को फ्री रन दे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऐसी सरकोबी करे कि दोबारा सर न उठा सके। अभी साहब, आप सदर का भी आप क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको अर्ज करूं, ये जो मुखालफत हो रही है ना कि टेक्नोक्रेट नहीं आना चाहिए, टेक्नोक्रेट अगर आ गया तो वो जाहिर है वो ये काम तो नहीं करेगा कि एक फरीक की सरकोबी करे। ये सब इनका अपना ही किया धरा है ना। 2 सूबों में इंतखाबात करा देते तो अब इन्हें ये निगरान सेटअप की तवालत का डर तो ना होता।